हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 417 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नालिन एंड सावन और किंगलिंग को अपने साथ फ्लावर सेक्ट के अंदर लेकर आ गई थी। फ्लावर सेक्ट को देखने के बाद तो किंगलिंग शॉक्ड हो गई थी क्योंकि फ्लावर सेक्ट काफी खूबसूरत था, जबकि फ्लावर सेक्ट में एक जगह काफी लोग जमा थे और ये जगह कोई और नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड था, जहाँ एक्टिंग चीफ और उसका पार्टनर याहुआ यूनून का इंतजार कर रहे थे। और कुछ समय के अंदर उस जगह पर यूनून भी आ गई। यूनून की ब्यूटी को देखकर याहुआ यूनून को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। साथ ही दूसरी तरफ ये देखने के बाद तो एक्टिंग चीफ को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो यूनून से बहस करने लगी और इसी बीच उस जगह पर सावन भी आ गया, जिसे देखने के बाद तो यूनून सरप्राइज हो गई थी क्योंकि यूनून और सावन को मिले हुए काफी साल बीत चुके थे। जहाँ यूनून सावन के बारे में याद करने लगती है कि कैसे उसकी मुलाकात हुई थी, पर यूनून अपने इमोशन को किस तरह से कंट्रोल करते हुए सावन को उस जगह से जाने को कहती है क्योंकि यूनून को लग रहा था कि उसकी वजह से सावन किसी ट्रबल में फंस जाएगा। मगर सावन ने उसे पीछे हटाते हुए उसके सामने आ गया और सामने आते हुए सावन ने अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया कि वो मास्टर यारो का डिसेबल सावन है। ये सुनने के बाद तो वो लोग शॉक्ड हो गए, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं था कि सावन आगे एक और उन्हें झटका देने वाला है। तभी सावन ने एक्टिंग चीफ से कहा अगर यूनून इस बैटल को हारती है तो यूनून अपनी ग्रेनी हुआ की दुई के तुम्हें दे देगी, पर यूनून इस बैटल को जीतती है तो तुम्हें अपनी पोजीशन यूनून को देनी होगी। जो सुनने के बाद तो एक बार फिर से उस भी हैरान हो गई। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम एक्टिंग चीफ को देखते हैं जो सावन की बातों को सुनने के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी सावन की ओर देखते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे कहने की, जिसके बाद वो यूनून की ओर देखते हुए कहती है मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरी पोजीशन के पीछे पड़ी होगी, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा था कि तुम मेरी पोजीशन के पीछे पड़ी हुई हो, लेकिन तुम्हारे पार्टनर ने सब कुछ बता दिया मुझे, जिससे तुम्हारी इंटेंशन के बारे में साफ साफ पता चलता है कि तुम शुरुआत से मेरी पोजीशन के पीछे पड़ी हुई हो। जबकि दूसरी तरफ हम यूनून को देखते हैं जो सावन की बातों को सुनने के बाद खुद भी हैरान हो गई थी क्योंकि उसने भी उम्मीद नहीं किया था कि सावन ये शर्त रखेगा। लेकिन जल्दी यूनून अपने आप को रिकवर करते हुए सावन से कहती है मुझे फ्लावर सेक्ट का चीफ नहीं बनना और ना ही मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए हो सके तो तुम अपनी शर्त को बदल दो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से कोई ट्रबल खड़ी हो जाए। जो सुनने के बाद तो सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो यूनून की ओर देखते हुए कहता है ग्रेनी हुआ ने तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन दी थी, लेकिन इस एक्टिंग चीफ ने ग्रेनी हुआ की टोकन को तुमसे ले लिया और मैं तुम्हारी चीज को ही इससे ले रहा हूँ, जो ऑफिशियल तौर पर वो टोकन तुम्हारा है। ये सुनने के बाद तो एक्टिंग चीफ को काफी गुस्सा आ गया था। साथ वो ये भी जानते थे कि सावन ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है और तो और वो खुद ऑफिशियल तौर पर इस जगह की चीफ नहीं थी, इसलिए उस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इस जगह पर फ्लावर सेक्ट के कई सारे पावरफुल एल्डर्स मौजूद थी, जिसकी स्ट्रेंथ के सामने उसकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं थी। अगर वो इस जगह पर कुछ भी करने की कोशिश करती है तो बुरी फंसेगी। और तो और फ्लावर सेक्ट की कई सारे एल्डर्स उसे पसंद भी नहीं करती थी और न ही उसके सपोर्ट करती थी। और जहाँ तक रही एक्टिंग चीफ बनने की बात, वो इसलिए एक्टिंग चीफ बन पाई थी क्योंकि उसने ग्रीन हुआ की 10 सालों तक सेवा करी थी, इसलिए फ्लावर सेक्ट के एल्डर्स ने इसे एक्टिंग चीफ बनाया था तब तक के लिए जब तक एक चीफ को चुन ना लिया जाए। मगर काफी लंबे समय तक ग्रीन हुआ का कुछ भी नहीं पता चला कि ग्रीन हुआ कहाँ गई है, इसलिए एक्टिंग चीफ को लग रहा था कि अब वो ग्रीन हुआ गायब हो चुकी है तो इसका ये मतलब है कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए चीफ बन जाएगी। जो बात धीरे धीरे करके सही भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अभी भी इतनी पावरफुल नहीं थे कि वो बाकी एल्डर्स का सामना कर सके और ना ही एक्टिंग चीफ की स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो चीफ बन सके। और समय बीतने के साथ ही सभी को ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग चीफ ही आगे जाकर ऑफिशियल तौर पर फ्लावर सेक्ट की चीफ बनेगी, लेकिन सडनली एक दिन पता चला एक्टिंग चीफ को कि ग्रीन हुआ वापस आ चुकी है और उसने फ्लावर सेक्ट के चीफ टोकन को और अपनी इनहेरिटेंस को यूनून को दे दिया। जो जानने के बाद तो एक्टिंग चीफ पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे काफी गुस्सा आ गया था। लेकिन यूनून के साथ जिम एम्पायर में जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उसने फ्लावर सेक्ट के हेड बनने से इनकार कर दिया और फ्लावर सेक्ट के चीफ के टोकन को एक्टिंग चीफ को दे दिया। जो देखने के बाद वो खुद भी सरप्राइज हो गई थी, लेकिन इस फ्लावर सेक्ट के चीफ टोकन के साथ उसका लालच खत्म नहीं हुआ था, वो ग्रीन हुआ की इनहेरिटेंस भी लेना चाहती थी। जो जानने के बाद यूनून गुस्सा हो गई थी क्योंकि ऐसा करने की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। और अब प्रेजेंट में ये सब सोचते हुए एक्टिंग चीफ काफी गुस्सा हो रही थी। वो अपने मन में कहती है उस ओल्ड वुमन को मैंने 10 सालों तक सेवा किया, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ओल्ड वुमन मुझे ऐसे धोखा दे देगी। उस ग्रीनी हुआ ने मुझे छोड़कर जिसने 10 सालों तक उसका सेवा की उसको इनहेरिटेंस नहीं दिया, लेकिन इस लड़की ने केवल 1-2 साल ही उसकी सेवा की थी, जिससे खुश होकर उसने अपने इनहेरिटेंस इसे दे दिया। जो सब याद करते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए एक्टिंग चीफ की नजर याहुआ पे जाती है। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं याहुआ के रहते हुए मैं इस बैटल को नहीं हारूंगी। दूसरी तरफ हम याहुआ को देखते हैं जिसने अभी फिलहाल के लिए अपनी आंखों को बंद कर रखा था, मगर वो जानता था आखिर एक्टिंग चीफ क्या सोच रही है, जिस वजह से उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई। साथ ही उसने सावन के कारनामों के बारे में सुन रखा था, पर उसे फिर भी विश्वास नहीं होता कि सावन ने अपने से भी पावरफुल लोगों को हरा रखा है, जिस वजह से वो अपने मन में कहता है भले ये लड़का काफी पावरफुल हो, लेकिन इस लड़की के बारे में जितनी बात फैली हुई है उसमें से ज्यादातर बातें फेक है। ऊपर से ये लड़का 2 स्टार डॉज हूँ जबकि मैं 6 स्टार डॉज हूँ, जिस वजह से ये लड़का मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई और अगले पल याहुआ सावन की ओर देखते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हारे शर्त से
एग्री करता हूँ। साथ ही अच्छा हुआ तुमने अपनी आइडेंटिटी को बता दिया कि तुम याओलो के डिसाइपल हो। मैं मास्टर याओलो की पोर को देखते हुए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो शायद आज तुम मेरे हाथों से मारे जाते। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो याओलो की बातों को सुनने के बाद उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी, पर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सावन यूनून की ओर देखता है जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग वो ऑरा महसूस कर पा रहा था। उस एनर्जी को महसूस करते हुए सावन अपने मन में कहता है यूनून के अंदर सचमुच एक टेरिफाइंग पावर फील हुई है और हो न हो यही जरूर ग्रेनी हुआ की दुखी होगी। ये सोचने के बाद सावन यूनून की ओर देखते हुए कहता है तुम इस जगह से पीछे हट जाओ क्योंकि इन दोनों को मैं अकेले संभालूंगा। इधर यूनून सावन की बातों को सुनने के बाद शॉक्ड हो गई थी। वो सावन की ओर देखते हुए कहती है क्या तुम अकेले इन दोनों से फाइट करना चाहते हो, पर ये दोनों तुमसे काफी पावरफुल है। जिस पर सावन हंसते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। जहाँ तक रही तुम्हारी बात तो मुझे पता है तुमने हाल ही में डॉजों पे ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए तुम्हें ग्रेनी हुआ की दो की इतनी आसानी से रिफाइन नहीं कर पाओगी, तुम्हें रिफाइन करने में काफी प्रॉब्लम होगी। ये सब सुनने के बाद यूनून को समझ में आ चुका था कि सावन अपनी बातों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और तो और वो सावन से काफी प्यार भी करती है। जिस पर वो नोट करते हुए कहती है ठीक है मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। ये कहते हुए यूनून बैटल ग्राउंड से पीछे हटते हुए बाहर आ जाती है। ये देखने के बाद सावन भी पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था, साथ ही उसने अपने हेवनली फिल्म को एक्टिवेट कर लिया। दूसरी तरफ एक्टिंग चीफ और उसका पार्टनर ये देखते वो भी बैटल ग्राउंड में आ गए। ये देखने के बाद हम हैंडलर को देखते हैं जो ये नजारा देखने के बाद समझ चुके थे कि ये दोनों ही पार्टी लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है, इसलिए वो अनाउंसमेंट करते हुए कहती है इस बैटल को ऑफिशियल तौर पर शुरू किया जाता है। उसके सब पूरे होते हम याहुआ को देखते हैं जो अपने फाइन के साथ सावन पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा और जिस स्पीड के साथ याहुआ सावन पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा था उसी स्पीड से उसके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर भी निकल रही थी। साथ ही याहुआ सावन की ओर बढ़ते हुए कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ याओलो के डिसाइपल के अंदर कितनी एबिलिटी है और तो और मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था वो अब बात है या फिर सही भी है। जबकि दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो ये देखने के बाद उसके चेहरे पे भी स्माइल आ चुकी थी। वो अपनी विंग्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में आ चुका था, जिस वजह से सावन ने याहुआ के अटैक से टकराने से पहले उसने अपने आप को बचा लिया, इसलिए याहुआ की यह अटैक मिस हो गया था। वो अपने मन में कहता है इस लड़की की स्पिरिचुअल पावर सचमुच काफी पावरफुल है, साथ ही इसकी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। फिर याहुआ सावन की ओर देखते हुए कहता है तुम्हारी स्पीड तो सचमुच काफी जबरदस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने सिर्फ तुम्हें भागना ही सिखाया है। जिस बात का जवाब में सावन कहता है मेरे मास्टर ने मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं तुम इसकी चिंता मत करो। ये कहते हुए सावन ने अपने स्काई ड्रीम पपेट को निकाल लिया जिसकी कंडीशन ऑलरेडी खराब थी और स्काई ड्रीम पपेट की ऐसी कंडीशन फुल मिस्टर पोलन की आखिरी लड़ाई की वजह से हुई थी जब स्काई ड्रीम पपेट और ब्लैक टियानजुन आपस में लड़ रहे थे और अभी स्काई ड्रीम पपेट किसी कवाड़ी की तरह लग रहा था, पर सावन ने स्काई ड्रीम पपेट की कंडीशन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि स्काई ड्रीम पपेट की ऐसी कंडीशन होने के बावजूद उस एक्टिंग चीफ की बच्ची को रोक सकता है। इधर हम याहुआ को देखते हैं जो स्काई ड्रीम पपेट को देखने के साथ ही शॉक्ड हो गया था, लेकिन याहुआ अपने आप को शांत करते हुए एक्टिंग चीफ से कहता है जब तक मैं इन दोनों को संभालता हूँ तब तक तुम उस लड़की को पकड़ो जाकर, क्योंकि याहुआ को अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस था कि वो सावन और स्काई ड्रीम पपेट को एक साथ ही रोक सकता है, लेकिन जल्दी उसकी गलतफहमी दूर होने वाली थी। इधर हम एक्टिंग चीफ को देखते हैं जो ये सुनने के बाद उसके चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गया। एक्टिंग चीफ सावन से थोड़ी दूर देखती है जहाँ बैटल ग्राउंड के कोने में यूनून खड़ी हुई थी और मैं आपको एक्टिंग चीफ और यूनून की पावर लेवल के बारे में क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। असल में एक्टिंग चीफ डॉजों के 4 स्टार पे है जबकि यूनून ने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है, इसीलिए यूनून डॉजों के पहले स्टार पे थी, जिस वजह से उसे लग रहा था कि वो आसानी से यूनून को कैप्चर कर सकती है और उसका ये सोचना सही भी था। वो यूनून की ओर देखते हुए कहती मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर उस बुढ़िया को तुम्हें क्या दिखा। ये कहते हुए यूनून पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती है, जबकि हम दूसरी तरफ सावन को देखते हैं जो अपनी स्काई ड्रीम पपेट से कहता है गो। सावन कितना कहते स्काई ड्रीम पपेट यूनून के सामने आ चुका था, जिस वजह से एक्टिंग चीफ के अटैक से पहले यूनून को लगता उससे पहले स्काई ड्रीम पपेट ने उस अटैक को रोक लिया था। ये देखने के बाद तो वो दोनों शॉक्ड हो गए थे। इससे पहले एक्टिंग चीफ अपनी दूसरे अटैक को तैयार कर पाते उससे पहले स्काई ड्रीम पपेट उसके सामने आ चुका था, जिसने आते ही अपने पावरफुल घुसंड के साथ उसके पेट पर हिट करता है जिसके इम्पैक्ट से वो काफी दूर जाती है, साथ ही उसके मुंह से थोड़े बहुत खून भी निकलने लग गया था। स्काई ड्रीम पपेट की पावर को देखने के बाद सभी को समझ में आ चुका था कि ये फाइट एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज के एक्सप्लेनेशन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।